दोस्तों ज़रा एक बार इमेजिन कीजिए कि आपकी हाइट 6 फीट है और आज आपका कॉलेज का या ऑफिस का पहला दिन है। कॉलेज में इंटर करते ही पूरे कॉलेज की लड़कियां आपको देखने लगती हैं। आपके डिपार्टमेंट का एचओडी आपको दूर से देखकर ही क्लास का मॉनिटर बना देता है। सारे लोग आपको लंबा और ताकतवर समझकर अपना लीडर मान लेते हैं। खैर ये सब तो इमेजिनेशन थी, अब वापस प्रेजेंट में आ जाओ। अगर आपकी हाइट 6 फीट से कम है और आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपके साथ 5 ऐसे हाइट इंक्रीजिंग पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे इससे कई लोगों के बारे में पता चला जिनकी हाइट 20 साल तक तो नॉर्मल थी, लेकिन एक साल के अंदर उनकी हाइट 3 से 4 इंच बढ़ गई। उन्होंने बस कुछ बेसिक बातों को फॉलो किया और रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला। सीधी सी बात है, अगर आपकी हाइट रुकी हुई है तो या तो आपकी दिनचर्या खराब है या फिर आप इन बातों को फॉलो ही नहीं कर रहे हो जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हाइट और बॉडी से क्या होता है, ये सब तो भारी चीजें हैं। शाहरुख खान की हाइट भी तो ज्यादा नहीं है, पर फिर भी वो दुनिया का सुपरस्टार है। लेकिन अब कुछ एग्जांपल मैं भी आपको देना चाहता हूँ। एक रिसर्च के दौरान जब लड़कियों से पूछा गया ना कि वो कैसे हाइट वाले लड़कों को डाइट करना चाहेंगी, तब ज्यादातर लड़कियों का जवाब कुछ ऐसा था। अपने से छोटी हाइट वाले लड़के को डेट करेंगे। नो ओके। ऐसा लगेगा ना छोटा बच्चा साइड में से हाथ डाल के घूम लो। नहीं, इवन माय हस्बैंड 6'2", तो इतना तो हो चाहिए। पहले से मुझे था कि 6 फीट तो होना ही चाहिए, तो कि साथ में जाएं तो अच्छा लगे। देयर इज़ नो रीज़न, इज़ जस्ट कि नहीं, ऑब्वियसली नॉट। मतलब मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि मैं ऐसे बंदे को डेट करूँ जो मुझसे लंबा हो या मेरे बराबर का हो। यहाँ तक कि एक लड़की ने तो साफ तौर पर कह दिया कि उसे एक शॉर्ट हाइट वाला लड़का मिलता है जिसका नेचर अच्छा हो, वो दिल का भी साफ हो, लेकिन फिर भी वो लंबे लड़के को ही चूज करेगी। और अगर कोई शॉर्टर गाय मेरे से है और उसका नेचर मतलब मेरे से मैच कर रहा है, कंपैटिबिलिटी है, देन इट्स ओके, बट मैं टॉल को ही प्रेफर करूँगी। यानी भाई लंबे लड़के यहाँ पे आराम से बाजी मार रहे हैं। और बात यहाँ सिर्फ लड़कियों की नहीं है, बल्कि कई सारी साइंटिफिक स्टडीज इस बात को प्रूव कर चुकी है कि वो लोग जो 6 फीट से या इसके आसपास होते हैं वो अपने से शॉर्ट लड़कों के मुकाबले में दिमागी तौर पर भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और ये बात मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आप ये बात खुद यहाँ पर पढ़ सकते हो। और इसी तरह सरकारी जॉब, आर्मी, पुलिस वगैरह, इन सब में भी आपकी हाइट देखकर ही आपको सिलेक्ट किया जाता है। और आप मानो या ना मानो, किसी भी कंपनी के अंदर उन लोगों को जल्दी प्रमोशन मिलता है जिनकी हाइट ठीक ठाक होती है। इसीलिए हम अपनी हाइट बढ़ाने के लिए ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है जेनेटिक। ये एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में नहीं है। ऊपर वाले ने आपको कहाँ किसके घर में पैदा किया, इस पर हमारा कोई बस नहीं होता। अगर आपकी मम्मी पापा लंबे हैं तो 90% चांसेस हैं कि आपकी हाइट भी लंबी होगी। लेकिन मैंने 90% बोला है, मतलब 10% में ऊपर नीचे होता है। कई केसेस में तो मम्मी पापा की हाइट लंबी होती है लेकिन बच्चे की हाइट कम रह जाती है, बिकॉज जेनेटिक हम इंसानों के हाथ में नहीं है। इसीलिए अब हम उन पॉइंट्स पर बात करते हैं जो हमारे हाथ में हैं, जिन्हें फॉलो करने के बाद हम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। स्टेप नंबर 1, ग्रोथ हार्मोन्स। वैसे तो ग्रोथ हार्मोन्स नेचुरली बॉडी में रिलीज होता है, लेकिन हम इसे मैनेज कर सकते हैं। आपको इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल फिजिकल एक्टिव लोगों में देखने को मिलेगा। 99% स्पोर्ट्स पर्सन लंबे होते हैं, भले उनकी बॉडी कैसी भी हो। मतलब जो लोग रेगुलर स्पोर्ट्स खेलते हैं वो लंबे होते हैं। स्पोर्ट्स नहीं तो जिम एक बेस्ट ऑप्शन है। बहुत से लोग मानते हैं कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है। रिसर्च के दौरान मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हाँ, लेकिन पैरों में घुटने के नीचे एक ग्रोथ प्लेट होती है। अगर गलती से भी उसमें इंजरी या चोट लग गई तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि हाइट रुक जाएगी। लेकिन ये ग्रोथ प्लेट अंदर वाले हिस्से में होती है, इसीलिए चोट लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी आपको फिजिकली एक्टिविटी और जिम करते वक्त बहुत ज्यादा होशियार रहना चाहिए। और एक चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारी हाइट में डेट फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आपके पापा की हाइट 5 फीट 7 इंच है तो आपकी हाइट इनसे 2-3 इंच ज्यादा हो सकती है। और आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करके 5 फीट 9 इंच तक आराम से जा सकते हो। एक रिसर्च के दौरान मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली कि पाकिस्तान में एवरेज मेल की हाइट 5 फीट 6 इंच तक होती है। तो सोचो, अगर आपकी हाइट 5 फीट 9 इंच या 5 फीट 10 इंच हो गई तो आपकी पर्सनैलिटी तो एक तरफा डोमिनेट करेगी ना। और इसी के रिगार्डिंग हमारा दूसरा पॉइंट है बॉडी पोस्चर। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो कुछ लोग हाइट में ज्यादा लंबे नहीं होते, लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा होता है, इसीलिए वो ठीक ठाक लंबे दिखते हैं। लेकिन आजकल हर इंसान की जिंदगी में एक मीठा जहर आ चुका है और इस मीठे जहर का नाम है मोबाइल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मोबाइल खराब चीज है, अगर इसका सही यूज किया जाए तो ये बहुत ही काम की चीज है। लेकिन हमारी पूरी यूथ दिन रात गर्दन झुकाकर मोबाइल पर स्क्रॉल करने में लगी है। इसी वजह से बॉडी का पोस्चर बिगड़ गया है। और अगर आपको कभी ये नोटिस
करना है तो अपने आसपास के सारे लोगों को ध्यान से देखना। 90% लोगों की गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई होगी और इसका जितना इफेक्ट गर्दन पर पड़ता है इससे ज्यादा इफेक्ट हमारी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। मोबाइल चलाते टाइम हम थोड़ा सा झुक कर बैठते हैं और यहीं से हमारी बॉडी का पोस्चर बिगड़ना शुरू होता है। दिन भर ऑफिस में चेयर पर बैठकर काम करना, फिर इसके बाद कार चलाना, रात को गलत पोस्चर में सोना, कुल मिलाकर आप अपनी बॉडी की ऐसी तैसी कर रहे हो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हाइट बढ़ने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन 10 तरह की प्रॉब्लम्स जरूर आ जाएंगी। अगर आपका पोस्चर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस है तो बस एक सिंपल सी एक्सरसाइज करो। घर में किसी भी दीवार के सहारे खड़े हो जाओ और अपनी बैक को दीवार से सटाकर टच करो। आप फील करोगे कि आपका चेस्ट थोड़ा सा बाहर निकल गया है और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो गई है। बस आपको हर रोज 5 मिनट ये करना है। आपको 1 महीने के अंदर 1 इंच का फर्क तो दिख ही जाएगा। स्टेप नंबर 3, स्लीपिंग। शायद आपने सुना होगा कि जब हम सोते हैं तो हमारी हाइट 1 इंच लंबी हो जाती है और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सोते टाइम हमारी रीढ़ की हड्डी रिलैक्स हो जाती है। और जब हम दिन भर काम करते हैं या चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं तो हमारी स्पेन पर लोड आ जाता है और वो हल्का सा झुक जाती है। इसीलिए स्लीप बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी हाइट बढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि हमारे ग्रोथ हार्मोन्स भी सोते टाइम ही अच्छे से काम करते हैं। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी नोटिस किया है कि जो लोग लंबे होते हैं वो सोते ज्यादा हैं। दोस्तों, नींद अपने आप में हर मर्ज की दवा है। जिन लोगों की नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है उनकी बॉडी ग्रोथ भी अच्छी होती है, और अगर बॉडी ग्रोथ अच्छी होगी तो हाइट अपने आप बढ़ेगी। तो आपको रोजाना तकरीबन 7 से 8 घंटे जरूर सोना है। स्टेप नंबर 4, हैंगिंग एक्सरसाइज। अब मैं जिस चीज की बात करने वाला हूँ वो गली का बच्चा जानता है। मैं लटकने की बात कर रहा हूँ। बहुत कॉमन बात होने की वजह से हर किसी को डाउट रहता है कि क्या लटकने से भी हाइट बढ़ती है। सो यस, दिस इज ट्रू एंड इसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। हमारी बॉडी में एक तरह से इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब लचीलापन। आप ऐसे समझो कि हमारी बॉडी एक तरह से रबर ही है, और अगर आप एक छोटी सी रबर को रोज रोज खींचोगे तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। सेम इफेक्ट हमारी बॉडी पर भी अप्लाई होता है। रोज रोज लटकने से पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है और हाइट इंक्रीज होने लगती है, लेकिन ये चीज एक लिमिटेड डेज तक ही काम करती है। यानी कि जब आप 21-22 साल की एज में होते हैं तभी ये चीज ज्यादा काम करती है। हालांकि बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए हम 50 साल के बाद भी लटक सकते हैं, लेकिन फिर इससे हाइट में कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। सो अगर आप बाकी चीजों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, देन घर की खिड़की, पेड़ की डाली, जहाँ दिल करे वहाँ लटक जाया करो 3-4 मिनट के लिए। स्टेप नंबर 5, फिजिकली एक्टिव। जो लोग फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम 2 लड़कों को लेते हैं जो हाइट और वेट में बिल्कुल सेम है, दोनों दिखने में भी बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। फिर अगले 1 महीने के लिए दोनों में से एक को लग्जरी एसी वाले बंगले में बंद कर दिया जाता है। बंगले के अंदर खाना पीना और वो हर चीज मौजूद है जिससे कि घर के बाहर जाना ही ना पड़े। अब वो दिन भर मोबाइल पर वीडियो गेम खेलता है और बिस्तर पर पड़े पड़े अपना 1 महीना स्पेंड करता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे लड़के को 1 महीने के लिए फिजिकली एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनर उसे सुबह सनराइज होने से पहले जगह देते हैं और सनराइज होते ही 5 किलोमीटर लंबी रनिंग करवाते हैं। इस तरह पूरे 1 महीने तक सुबह शाम ट्रेनिंग करता है और दूसरा अपने एसी वाले कमरे में पड़ा रहता है। आपको क्या लगता है कि 1 महीने के बाद दोनों की हाइट में कितना फर्क हो गया होगा? शायद आप सोच रहे होंगे कि 1 महीने में क्या ही फर्क होगा, लेकिन रिजल्ट आपकी सोच से कहीं ज्यादा अलग था। जब पूरे 1 महीने के बाद दोनों को एक साथ खड़ा किया गया तो ऐसा लग रहा था जैसे बंगले में रहने वाले लड़के के कंधे झुके हुए थे और उसकी स्पेन में हल्का सा कर्व दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ जिस लड़के को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था वो सीना तान कर खड़ा हुआ था और उसकी हाइट दूसरे लड़के से 1-2 इंच ज्यादा ही लग रही थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना हो सकता है उतना ज्यादा फिजिकली वर्क करो। बाजार में दूध, दही, सब्जियां लेने के लिए कार और बाइक ले जाने के बजाय पैदल जाओ। और सब्जी से याद आया, डाइट। आपकी हाइट में आपकी डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारी हाइट तभी बढ़ेगी जब बॉडी को ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 60 किलो है तो हर रोज 80 ग्राम प्रोटीन लेने का ट्राई करो, क्योंकि आप कितना भी कुछ भी कर लो, अगर बॉडी को इनफ डाइट ही नहीं मिलेगी तो आपकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ हाइट इंक्रीजिंग पॉइंट जो हमने आपके साथ शेयर किए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके लिए उसी टॉपिक पर वीडियो ले आएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।